Assalamu alaikum. Welcome to English with Sahib Fayaz. In this video, I'll be teaching you a very important semi-auxiliary verb, well hafta. आपको इस वीडियो में hafta और well hafta के दरमियान फ़र्क भी समझाया जाएगा, कहाँ पर hafta और कहाँ पर दोनों possible हैं. Hafta और well hafta के negative और intrugative में बनाने के तरीके में क्या फ़र्क है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको क्लियर की जाएगी. हैफ्टा की वीडियो चैनल पर मौजूद है, डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. हैफ्टा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रेजेंट के तकरीबन 90% स्ट्रक्चर्स फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं बाय एडिंग ओनली फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन. जब उसके आखिर में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन लगा दिया जाता है तो वो फिर फ्यूचर के मानी देते हैं. 90% तकरीबन हम कहेंगे, सारे नहीं 90%. जिस तरह के हैफ्टा हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कल मुझे इस्लामाबाद जाना है. आई हैव टू गो टू इस्लामाबाद. अगर आप कहते हो प्रेजेंट में आई हैव टू गो टू इस्लामाबाद नाउ, मुझे अभी इस्लामाबाद जाना है, ये जाना अभी ज़रूरी लाजमी है. अगर हम कहते हैं कि कल मुझे इस्लामाबाद जाना है तो सिर्फ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन आई हैव टू गो टू इस्लामाबाद tomorrow by adding future time expression have to then refers to future obligation and responsibility. जब हम future time expression आखिर में लगा लेते हैं तो फिर वो future का मानी देता है. सना has to prepare lunch now. सना को अभी लंच तैयार करना ज़रूरी है लाज़मी. अब अगर हम कहते सना को 1 घंटे बाद लंच तैयार करना है, फ्यूचर है, so सना has to prepare lunch after an hour. By only adding future time expression, then have to refers to future obligation and responsibility. लेकिन फ्यूचर के लिए हमारे साथ एक और मखसूस स्ट्रक्चर भी है जो कि सिर्फ फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि है well hafta. well hafta जब हम फ्यूचर की, सिर्फ ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है जब हम फ्यूचर की मजबूरी जिम्मेदारी या फ़र्ज को जाहिर करते हैं, या दूसरे अल्फाज में मजबूरी जिम्मेदारी या फ़र्ज तीनों वो काम जिसका करना ज़रूरी या लाज़मी हो, इसके लिए हम well hafta इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मुझे इस्लामाबाद जाना होगा या कल मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा. फॉर्मल उर्दू में हम कहते हैं कल मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, और इनफॉर्मल उर्दू में हम कहते हैं कल मुझे इस्लामाबाद जाना होगा. लेकिन याद रखें कि हमें वो रटो वाला सिस्टम, रा है, ता है, दी है, चुका चुकी, वो चीज़ें नहीं सिर्फ रटा लगानी. हमने आइडिया कंसेप्ट क्लियर करना है. हम क्यों कहते हैं कि कल मुझे इस्लामाबाद जाना होगा या जाना पड़ेगा, यानी जाना होगा या जाना पड़ेगा क्यों कहते हैं. ये जाना होगा जाना पड़ेगा ये जाहिर करते हैं कि ये जाने का अमल करना ज़रूरी या लाज़मी होगा. यही बात हमने यहाँ इंग्लिश में लिखी है कि well hafta shows future obligation और responsibility. ये फ्यूचर की मजबूरी जिम्मेदारी या फ़र्ज को ज़ाहिर करता है, और मजबूरी जिम्मेदारी या फ़र्ज तीनों वो काम हैं जिसका करना ज़रूरी या लाज़मी हो. इसलिए यही बात हमने आसान अल्फाज में लिखी. और it shows something will be necessary in the future. कि कोई काम करना ज़रूरी या लाज़मी होगा फ्यूचर में, और it will be important or necessary to do an action in the future. कि अमल का करना ज़रूरी या लाज़मी होगा फ्यूचर में. तो आइडिया ये है कि well hafta फ्यूचर की मजबूरी जिम्मेदारी या फ़र्ज को जाहिर करता है, या दूसरे अल्फाज में हर वो अमल, हर स्ट्रक्चर में याद रखें हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पूरी ज़ुबान अमल के बारे में होती है. सिर्फ स्ट्रक्चर से, हर टॉपिक स्ट्रक्चर से उसका आइडिया चेंज होता रहता है. तो हर उस अमल जिसका करना ज़रूरी या लाजमी होगा फ्यूचर में, उसके लिए हम well hafta इस्तेमाल करते हैं. बनाने का तरीका है all subject plus well hafta. hafta के 2 फॉर्म्स हैं. hafta has 2 forms, hafta and hasta. He, she, it in singular noun take hasta, whereas I, you, they in plural noun take hafta. He, she, it और singular noun के साथ hasta इस्तेमाल होते हैं, और I, you, they
اور प्लूरल नाउन के साथ have to इस्तेमाल होता है, जबकि will have to का सिर्फ एक ही फॉर्म है, it is invariable, it doesn't have any other form, इसका दूसरा फॉर्म नहीं है, ये invariable है, right? So इसलिए हमने लिखा है all subject plus will have to, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर प्लूरल सब सब्जेक्ट्स के साथ ही एक ही फॉर्म रखता है will have to प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस रोज। have to की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी चैनल पर मौजूद है, डिटेल में हमने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि have to किस लिए इस्तेमाल होते हैं, जुमला बनाने का क्या होता है। तो ये है स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला या बनाने का तरीका जो हम हर वीडियो में तफसीलन एक्सप्लेन करते आ रहे हैं, राइट? कल मुझे अगले हफ्ते मुझे कराची जाना पड़ेगा, फॉर्मल उर्दू में कहते हैं, और स्पोकन में हम कहते हैं अगले हफ्ते मुझे कराची जाना होगा। हमने पहले कहा हमने पढ़ेगा होगा, इन रट्टों के चक्कर में नहीं पढ़ना, इसलिए इंग्लिश ग्रामर के हवाले से स्टूडेंट्स का कंसेप्ट लेने होगा। जब हम ये कहते हैं अगले हफ्ते मुझे कराची जाना होगा या जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जाने का अमल करना जरूरी या लाजमी होगा, और जरूरी लाजमी हर वो काम होता है जो अगर ना किया जाए तो बदले में छोटा या बड़ा, बट देयर इज फॉर श्योर गोना बी अ लॉस, देयर इज फॉर श्योर गोना बी अ लॉस, द लॉस कुड बी माइनर और मेजर, लॉस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन लॉस होगा। सो अगले हफ्ते मुझे कराची जाना होगा या जाना पड़ेगा। अमल कौन से जाना, किसको, मुझे, अमल करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सो आई अमल करने वाला, आई, फिर will have to, फिर वर्ब कौन सा है, जाना, I will have to go to Karachi next week, मुझे अगले हफ्ते कराची जाना पड़ेगा, या स्पोकन में कोलैक्टियल उर्दू में हम बोलते हैं मुझे अगले हफ्ते कराची जाना होगा। अब कोई अगर पूछे कि will have to क्यों इस्तेमाल किया, हम बार बार कह रहे हैं वर्ड वाला चक्कर में नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट आइडिया क्लियर करें। कोई अगर पूछे कि will have to आपने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हर वो काम जिसका करना जरूरी या लाजमी हो फ्यूचर में, उसके लिए हम will have to इस्तेमाल करते हैं। I will have to go to Karachi, will have to denotes that it will be important or necessary to perform this action, will have to जाहिर करता है कि इस अमल का करना जरूरी या लाजमी होगा। And as I said before, every that task or that action, that activity which is important or necessary to be done, if it is not done, there is for sure gonna be a loss. That loss could be minor or major. हर वो काम जिसका करना जरूरी या लाजमी होता है, अगर ना किया जाए तो बदले में छोटा या बड़ा नुकसान होता जरूर है। So I'll have to go to Karachi next week, मुझे अगले हफ्ते कराची जाना पड़ेगा या जाना होगा। Will have to जाहिर करते हैं कि इस अमल का करना जरूरी या लाजमी होगा, किसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। Another example, आपको कल आना होगा, या फॉर्मल उर्दू में आपको कल आना पड़ेगा, हम कहते हैं आना होगा या आना पड़ेगा, मतलब ये आने का अमल करना आपके लिए जरूरी होगा, लाजमी होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कल आपको आना होगा या आना पड़ेगा। सो अमल कौन से, आना, किसको, आपको, you will have to, फिर वर्ब कौन सा है, आना, come, you'll have to come tomorrow, आपको कल आना होगा या आना पड़ेगा। will have to जाहिर करते कि इस अमल का करना जरूरी या लाजमी होगा, किसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। अब अगर हम कहें आपको कल आना है, तो हम have to इस्तेमाल, आपको कल आना है, you have to come tomorrow, वही प्रेजेंट वाला have to हमने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया, मीनिंग एक ही देगा, लेकिन बाज़ औक़ात हम कहते हैं इसको अल्टरनेशन कहा जाता है। The same thought may be expressed by more than one ways in any languages, एक ही बात को आप एक ही से ज़्यादा तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। The idea remains the same, आइडिया एक ही रहता है, सिर्फ स्ट्रक्चर में एक्सप्रेस करने के तरीके में फर्क आ जाता है, बाकी आइडिया एक ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक नया मार्कर है, ये बात हम इस तरह भी कह सकते हैं, ये मार्कर नया है, सो इसको अल्टरनेशन कहा जाता है, सही। अनदर एग्जाम्पल, हमें वहाँ 3 दिन ठहरना पड़ेगा, या इनफॉर्मल उर्दू में कहते हैं हमें वहाँ 3 दिन ठहरना होगा। अमल कौन से, ठहरना या क़याम करना, किसको, हमें, we will have to, और फिर वर्ड फर्स्ट फॉर्म, ठहरना, stay, we'll have to stay there for 3 days, हमें वहाँ 3 दिन के लिए क़याम करना होगा या
हमें वहाँ 3 दिन ठहरना होगा या ठहरना पड़ेगा। will have to जाहिर करता है कि इस अमल का करना ज़रूरी या लाज़मी होगा, इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। अब अगर आप डायरेक्ट कहते कि हमें वहाँ 3 दिन ठहरना है, आपने प्रेजेंट की कंस्ट्रक्टिव फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर we have to stay there for 3 days, हमें वहाँ 3 दिन ठहरना है, और हमें वहाँ 3 दिन ठहरना पड़ेगा या ठहरना होगा, सो मतलब ठहरना जरूरी है, लाजमी होगा फ्यूचर में। we will have to stay there for 3 days, दोनों मजबूरी जिम्मेदारी है फर्स्ट को, लेकिन जिस तरह हमने पहले कहा have to may be used for both present और future, have to को present और future दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। whereas will have to could only be used for the future, इसको सिर्फ फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्यूचर के लिए सिर्फ स्पेसिफिक है। Another example, Sana would like to get admission in medical college, Sana medical college में दाखिला लेना चाहती है, तो हम कहते हैं सना को इम्तिहान एंट्री टेस्ट पास करना होगा या पास करना पड़ेगा या पास करना जरूरी या लाजमी है उसके लिए फ्यूचर में, नहीं करेगी so she won't be able to get admission in medical college, right? So सना को एंट्री टेस्ट पास करना होगा, या फॉर्मल उर्दू में सना को एंट्री टेस्ट पास करना पड़ेगा, अमल है पास करना किसको, सना को। सना will have to, इस तरह हमने पहले कहा all subject, चाहे subject singular हो plural हो, will have to is invariable, it doesn't have any other form, इसका दूसरा फॉर्म नहीं है, invariable है, सब subjects of will have to। सना will have to pass entry test, सना को entry test पास करना होगा या पास करना पड़ेगा, will have to जाहिर करता है कि इस अमल का करना जरूरी है, लाजमी हो, किसके लिए, सना के लिए। Another example, आप कहते हैं let's watch a movie, तो हम कहते हैं कल सुबह मुझे जल्दी उठना होगा, या फॉर्मल उर्दू में कल सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब क्या कि उठना जल्दी मेरे लिए जरूरी लाजमी होगा। Let's suppose you have got an interview tomorrow morning, कल आपका एक इंटरव्यू है, सो आप कहते हैं मुझे कल सुबह जल्दी उठना होगा या उठना पड़ेगा, सो ये जाहिर करते हैं कि उठना जरूरी या लाजमी होगा फ्यूचर में, किसको, मुझे। I will have to और get up, उठना, I'll have to get up early tomorrow morning, कल सुबह मुझे जल्दी उठना होगा या जल्दी उठना पड़ेगा। will have to जाहिर करता है कि इस अमल का करना फ्यूचर में इस सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, लाजमी होगा, tomorrow। By mentioning specific time, expression will have to represents that this action is going to be important or necessary in the future at this specific time, इस मखसूस टाइम पर इस अमल का करना जरूरी या लाजमी होगा। अहमद को कल प्रिंसिपल से मिलना होगा या प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा, मिलना मतलब किसको, अहमद will have to meet the principal tomorrow, हमें वहाँ उर्दू में बात करनी पड़ेगी या हमें वहाँ उर्दू में बात करनी होगी, क्योंकि कोई और जुबान वहाँ कोई समझता नहीं, तो उर्दू में बात करनी जरूरी या लाजमी होगी। We will have to speak Urdu there, हमें वहाँ we will have to speak Urdu there मतलब will have to जाहिर करते कि speak ये अमल करना जरूरी या लाजमी होगा। रेहान को इस सैटरडे को एक शादी अटेंड करनी होगी या अटेंड करनी पड़ेगी, रेहान will have to attend a wedding this Saturday, will have to जाहिर करते कि इस अमल का करना जरूरी या लाजमी होगा। I'll have to sleep early tonight, मुझे आज रात जल्दी सोना होगा या जल्दी सोना पड़ेगा। So will have to हम जब फ्यूचर की मजबूरी जिम्मेदारी या फर्ज को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये आसान अल्फाज में हर उस अमल जिसका करना ज़रूरी या लाजमी होगा उसके लिए हम will have to इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, फिर भी अगर आपको इस हवाले से कोई डाउट, कोई क्वेश्चन एक्सेट्रा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।